इब्तिदाई तकरीब के सदरों आली जनाब सूफ़ी रमज़ान साहब, शहर के हर दिल अज़ीज़ MLA आली जनाब मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, शमसू मिस्त्री साहब, नवाब शाह साहब, जैनू घटनी वाले साहब, छोटे सेठ साहब, सलीम भाई, आबिद सेठ, दोस्तों और साथियों, जब इस हिस्से में हमारा कारोबार शुरू हुआ तो हम बहुत साल से यहाँ पानी के लिए बहुत तकलीफ़ में थे। तो इब्राहिम सेठ जब मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने उनको मेयर बनाया, उस वक्त तो महल्ले वालों के लिए बोलकर हमने यहाँ पानी की पाइपलाइन पीछे महल्ले तक लेके गए। उस वक्त का दिन है और आज का दिन है। आज हमको फिर तकलीफ़ हुई तो मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के फ़ंड से इस रोड की तामीर करवा रहे हैं। आपको याद होगा कि ये आगरा रोड यहाँ पर आकर रुक गया था और यहाँ काम नहीं हो रहा था, तो मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने यहाँ धरना दिया था सामने और यहीं ज़ोहर की नमाज़ पढ़े दी थी। तो ये काम वापस दरे गांव तक का शुरू हुआ। ये शहर के लिए खुश नसीबी समझना चाहिए कि हम हर महीना जो यहाँ का पावर लूम का मज़दूर हो, पावर लूम से जुड़ा हो या बुनकर हो, ये सब लोग जो कपड़ा बिनते हैं, हम 100 करोड़ रुपया हर महीना GST भरते हैं और 100 करोड़ रुपया GST साल की 1200 करोड़ होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट 600 करोड़ रखती है, उसके बाद 300 करोड़ जो रुपया स्टेट गवर्नमेंट को देती है। स्टेट गवर्नमेंट 600 करोड़ रुपया स्टेट गवर्नमेंट को देती है, तो वो 300 करोड़ रखने के बाद मालेगांव शहर को 300 करोड़ लाना होता है। वो मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब MLA रहते हुए वो सब फंड हर साल लाया, जो पूरे शहर में अंडरग्राउंड 500 करोड़ की ड्रेनेज की स्कीम हो, चाहे तलवाड़ा डैम से शहर को पाइपलाइन का मामला हो या फिर हाईवे की या इन रोडों का मामला हो, ये हर वक्त तो कोशिश करते हुए आपके टैक्स का फंड लाया है। मुफ्ती साहब, ये इनकी खूबी है कि वो टैक्स का फंड ले, इससे पहले कोई MLA नहीं लाया। 25 साल से हम इस शहर को इतना टैक्स दिए, हम कारपोरेशन बनने के बाद अगर हमारे कारखानों की, हमारे घरों की केरपट्टी अगर कारपोरेशन में गई है और ये रोड 20 लाख का काम हो रहा है, तो हमारा 1 करोड़, सिर्फ इतने में 1 करोड़ केरपट्टी भरी गई होगी। मगर वो पैसा कहाँ गया? आवाम के इस्तेमाल में आया क्या? नहीं आया। इसलिए इब्राहिम सेठ जिस वक्त तो थे, तो उस वक्त तो पानी की बहुत तकलीफ़ थी, तो रमज़ान पूरा और उस हिस्से में हमने 100 से ज़्यादा बोरिंगें कराई गई थी उस वक्त तो। उसके बाद का कोई मेयर रमज़ान पूरे की तरफ, दयाने की तरफ नहीं देखा, ऐसा मैं समझता हूँ। इसलिए आप लोग से गुजारिश है कि यार आपका ये फ़ंड, आपका जो टैक्स का फ़ंड आता है, आपके इस्तेमाल में आ जाए, आपकी अच्छी ज़िंदगी गुजरे, हॉस्पिटल रहे, हर चीज़ रहे। तो आप अपने, अभी तो बॉडी है नहीं, आप ये जो ज़िम्मेदारान बैठे हुए हैं, इनसे मेरी गुजारिश है कि आज हम MLA फ़ंड इस्तेमाल कर लिए, मगर आप एक हिस्से में आबादी बहुत बढ़ गई है, आपके पीछे जितने लोग हैं, इस तरफ से एक सोशल वर्कर निकाले जो आपके हिस्से का कारपोरेटर हो, उस कारपोरेटर के ज़रिए से हम काम कराएं। देखो MLA है, हम करा लिए, बॉडी प्रशासन बैठा है, ध्यान देता नहीं है। इसलिए आपको आने वाले वक्तों में जब इलेक्शन हो तो आपके हिस्से से रहे, आप किसी के मोहताज नहीं रहे। ये आउटर का एरिया पड़ता है, दादा भूसे का काम है, मगर हम मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब से ले रहे। इनसे जब भी बोले हैं, इससे पहले 2009 में ये MLA थे, उस वक्त तो मजीद बखार वाले ने जामिया अनफिया सुन्निया का रोड उस वक्त तो बनवाया था।
उससे पहले 3 मरतबा मदरसे के लोगों ने शेख रशीद एमएलए थे मरहूम, उनको बोला मगर नहीं हुआ। मगर उसके बाद ये उस वक्त तो रोड बनाए। आप उस रोड की हालत देखिए उस दिन का, 2009 और 2024 15 साल में दोबारा कोई बनवाया नहीं है। अभी उनसे गुजारिश की गई है कि यार अगर आपके पास फंड बचता है तो उस वक्त उस तरफ का भी कर लीजिए, कि मुसलमानों की आबादी इस तरफ बहुत बढ़ती है। जब साइजिंग पे बहुत ज़्यादा मुसीबत आई, एनजीटी के लोग आए, बड़े ऑफिसर आए, तो मेरी ऑफिस में हम बैठे हुए थे, तो वो जब गए तो बारीक गली में कारखाना, बारीक गली में साइजिंग, मेरे से पूछने लगे कि यार ये क्या है। मान लो देखिए हम बाहर जा नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही माहौल ख़राब होता है पहले हमारे कारोबार को जलाया जाता है, लूटा जाता है, हमारे लोग को मारा जाता है। हम मजबूर हैं कि बारीक गली में भी तकलीफ़ से भी हम हमारा कारोबार करते हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आबादी अब दरे गाँव से आगे तक चली गई है, हमारे लोग ज़्यादा हैं, इसलिए इस हिस्से में कच्चा एरिया है। बहुत ज़रूरी है कि इस हिस्से की तरफ नुमाइंदा मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब भी ध्यान देवे और आने वाली बॉडी भी ध्यान देवे। मुफ्ती साहब आने वाले वक्त में अगर इंशाअल्लाह ताला हमारा पार्टी का मेयर बैठ जाएगा, बॉडी बनेगी, तो इंशाअल्लाह ताला इस हिस्से में भी ज़्यादा काम होगा। ऐसी उम्मीद करते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ कि आपका पैसा सही तरीके से इस्तेमाल हुए। ऐसे ही आदमी को नुमाइंदगी देना चाहिए, कारपोरेटर बनाना चाहिए, कोई चोर लुटेरों को ना बनाए। ऐसी गुजारिश करते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ। वाखिरुद्दावान नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सदर मोहतरम सूफ़ी मोहम्मद रमज़ान इलियासी साहब, मशहूर सनतकार मेरे दोस्त इलियास यूसुफ इलियास साहब और तमाम ही महल्ले के सरकर्दा अफराद और हाज़रीन मजलिस, नाम तो सभी का लेना था लेकिन अज़ान हो चुकी है, नमाज के लिए भी जाना है। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि नामुसाइद हालात में भी उसने हमें काम करने का मौका दिया। सेकुलर सरकारें रहती हैं तो भी काम नहीं होता। 2009 से 14 के दरमियान कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी। हज़ार जतन के बाद भी हमको एक्स्ट्रा बजट नहीं मिलता था। फ़िरका परस्त कही जाने वाली सरकार आज बीजेपी है, बीजेपी के साथ शिवसेना है और उसके साथ एनसीपी है। हमने बजट के लिए जद्दोजहद की कोशिश की और जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर हमने पूरा किया तो हमको बहुत बजट मिला। आज मालेगांव में पूरे शहर के अंदर अंडरग्राउंड गटर का प्रोग्राम बन रहा है। 500-550 करोड़ रुपए का बजट मिला। कारपोरेशन के ज़रिए ये काम हो रहा है, लेकिन ये बजट महाराष्ट्र सरकार ने दिया है। 165 करोड़ रुपए का बजट मिला। टेरा चौफुल्ली से लेकर के मनमाड़ चौफुल्ली तक 3 फ्लाईओवर बनेंगे और 3 अंडरपास रास्ते बनेंगे और दोनों साइड से सर्विस रोड बनेगी। 146 करोड़ रुपए का बजट मिला। तलवाड़ा डैम से जो मालेगांव फिल्टर प्लांट तक पानी आता है, ये पाइपलाइन 40 साल से ज़ायद अरसे से है, जो सड़ गई, जगह जगह से फट गई है, लीक हो गई है और रास्ते में लोग पानी चोरी भी करते हैं। इन हालात में 146 करोड़ रुपए का बजट मिला। तलवाड़ा डैम से मालेगांव फिल्टर प्लांट तक पाइपलाइन डाली जा रही है। कभी आपका उस तरफ जाना हो तो आप जाकर के देखिए। मालेगांव में रोड गटर के काम के लिए लगभग 90 करोड़ रुपए का बजट मिला। आज ये समझ लीजिए कि 55 करोड़ रुपए का काम होना बाकी है। एक 35 करोड़ रुपए का फ़ंड है और जो फ़ंड मंजूर हो चुका, वर्क ऑर्डर हो चुका,
उसमें से लगभग 20 करोड़ रुपये का काम बाकी है। ये जो काम अभी शहर में तकरीबन 15 जगहों पर काम हो रहे हैं, ये वो काम है जो 2 साल पहले हो जाते, लेकिन जनता दल सेकुलर के मुस्तकीम डिग्निटी कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट में, और वहाँ जाकर उन्होंने हमारे काम पर स्टे लिया। 2 साल का अरसा हुआ, जब उसका नंबर आया तो कोर्ट ने वो पिटिशन खारिज कर दी। आज अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव में 15 जगहों पर काम चल रहा है। मैं अभी गोल्डन नगर में अहले हदीस मस्जिद के पास के रोड का काम आज शुरू हुआ। ये तकरीबन 20 करोड़ रुपये का काम, 20 लाख रुपये का काम, 2 रोड बनना है और इसी तरह 20 लाख रुपये का ये काम है। आप देखोगे इंशाअल्लाह ये मिसाली काम बनेगा, ये रोड मिसाली रोड बनेगा। खोद करके, डब्बर डाल करके, खड़ी डाल करके, मोरुम डाल करके, रोलर चला करके उसके ऊपर कच्चा माल और फिर पक्का माल डाला जाएगा। पूरे शहर के अंदर 50 रोड हमने बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह किसी एक रोड में एक खड़ी नहीं निकली। दूसरों के काम में खड्डे पड़ गए, लेकिन हमने काम में क्वालिटी को ले करके कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। आज ये काम एक मर्तबा अच्छा हो जाएगा, आपको 20-25 साल तक देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोग चोरी करते, ठेकेदारी करते हैं तो उसमें काट कसर करते। होता यह है कि जो काम 20-25 साल चलना चाहिए वो 2-4 साल में ही दम तोड़ देता है। लेकिन ये आप देखोगे रोड इंशाअल्लाह यूसुफ सेठ की निगरानी में बनेगा और इतना अच्छा काम होगा कि आप देखोगे 20-25 साल तक इंशाअल्लाह आपको फिर ये रोड बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मालेगांव शहर आज तकरीबन 7.5 साल से मुसलसल शेख रसीद साहब मेयर रहे, ताहिरा शेख मेयर रही, फिर ताहिरा शेख मेयर रही। कारपोरेशन का बजट है आज 1000 करोड़ रुपया, जिसमें से 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा हर साल तामीरी कामों पर खर्च होता है। आज 25 साल से ये लोग सियासत में रहे, अगर मालेगांव में सही मानों में काम किए होते तो आज काम करने के लिए एक रास्ता नहीं बचता और किसी महल्ले और गली में एक गटर नहीं होती जो बनाई जाती, सब बन चुकी होती। इन्होंने काम नहीं किया। आज इधर उधर बैठ करके हमारा काम दूरबीन से ढूंढा जा रहा है, जबकि ये काम करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। टैक्स कारपोरेशन लेती है, टैक्स कारपोरेशन लेती है, तो मूलभूत सुविधा, बुनियादी सहूलियात फराहम करना कारपोरेशन की जिम्मेदारी है। मरकज़ी सरकार जो टैक्स लेती है उसका काम बड़ा बड़ा होता है। आज ये अंडरग्राउंड जो गटर का काम हो रहा है, इसमें बड़ा हिस्सा मरकज़ी सरकार का है, बड़ा काम उनकी तरफ से होता है। मालेगांव में जिनका इक़्तिदार था, हमें उनका काम ढूंढने के लिए निकलना था, लेकिन कहते हैं ना उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये हमारा काम ढूंढने के लिए निकल रहे। मैंने शुक्रिया अदा किया कि कम से कम हमारे अंदर ये कमी है कि हम काम करते प्रचार नहीं करते, हम काम करते प्रचार नहीं करते। कम से कम हमारे कामों का तुम तो प्रचार कर रहे हो। हम शुक्रगुजार हैं आपके कि जो काम हमारा मंजूर हो चुका है वो काम करवाने के लिए आप बैठ रहे हो और हल्ला गुल्ला कर रहे हो कि मुफ्ती साहब काम शुरू करो। कब काम शुरू करोगे? जल्दी काम शुरू करो। मतलब कम से कम तुम तो हमारे काम का प्रचार कर रहे हो, हम शुक्रगुजार हैं आपके। अभी ये काम होना है, हमने कोई होर्डिंग नहीं लगाई, हमने कोई बैनर नहीं लगाया। 20 लाख रुपये का काम है और इंशाअल्लाह शानदार काम क्वालिटी में होगा। आज पूरे शहर के अंदर 15 जगहों पर काम चल रहा है और ऐसे सैकड़ों काम होना बाकी हैं। बड़े बड़े काम भी हैं। जो ये 55 करोड़ रुपये का काम होना है, इसमें अक्सर बड़े बड़े काम हैं। इंशाअल्लाह हमने आपसे वादा किया था कि आप हमें चुन करके दो, हम इस शहर का नाक नक्शा बदलेंगे। आप देखो आगरा रोड बन रहा है, जब ये आगरा रोड मुकम्मल हो जाएगा, बाहर के आने वाले लोग बोलेंगे कि हाँ मालेगांव कुछ ठीक हुआ। बोलने लगे हैं लोग, बोलने लगे, देख रहे हैं काम हो रहा है, बोले अब काम हो रहा है मालेगांव में।
और इंशाअल्लाह आप देखोगे, हमने वादा किया था कि हम शहर का नाक नक्शा बदलेंगे। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि उसकी नवाजिश है, काम हो रहा है। दुआ बहार की मांगी तो इतने फूल खिले, कहीं जगह ना रही मेरे आशियाने। अल्लाह ने इतना नवाजा है, और अल्लाह ने अगर आप लोगों का साथ रहा, आगे भी काम का मौका मिला, तो जो ये काम होने हैं जिनका अभी मैंने तस्करा किया, ये काम भी होगा। और इंशाअल्लाह मज़ीद कामों के लिए हम कोशिश करेंगे, सरकार से फ़ंड लाएंगे और मालेगांव की आवाम की तकलीफ़ दूर करने की कोशिश करेंगे। मैं हाजी यूसुफ इलियास साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि बहुत सारे काम उनके मशवरे से होते, उन्हीं का मशवरा था। पीछे इस महल्ले में पानी की पाइपलाइन डालने का वो काम अल्हम्दुलिल्लाह हुआ। रोड का तकाजा था, हमने वो काम किया। इसी तरह उनके कंपाउंड के अंदर रोड की बात थी, वो रोड हमने डाली। हनफिया सुन्निया जाने के लिए आगरा रोड से अंदर का जो रोड है 2009 से 14 के दरमियान मैंने बनवाया था, जबकि इसका तकाज़ा दूसरे लोगों से बार बार किया जाता रहा, उन्होंने करके नहीं दिया। ये काम मैंने किया और इंशाअल्लाह दोबारा ये काम मैं करके दूंगा, प्रोसीजर में है, और इंशाअल्लाह वो काम मंजूर हो जाएगा तो वो काम भी करके देंगे। अल्लाह का करम है। आज मैं 2 रोड गोल्डन नगर में वहाँ काम चल रहा है। पवारवाड़ी में पूरा एरिया कच्चा है, न रोड है, न गटर है, न पानी की पाइपलाइन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ तकरीबन 40 गटरों का काम था, 19 गटर आज बन चुकी। पानी की पाइपलाइन कल डाली जाएगी। पानी की पाइपलाइन डल जाने के बाद 8 गलियों में रोड का काम हम करेंगे। वहाँ जाने के बाद अब लोग तकाज़ा करते कि इधर भी आओ, इधर भी आओ, ये भी बना दो, वो भी बना दो। आज 20-25 साल से जिस पार्टी के वहाँ कारपोरेटर रहे, उन्होंने कोई काम नहीं किया। आज हम कर रहे हैं और अल्लाह के शुक्रगुज़ार हैं, किसी पर एहसान नहीं है। अल्लाह के शुक्रगुज़ार हैं कि अल्लाह हमसे खिदमत खल्क़ का काम ले रहा है। ये पैसा कोई हम अपने घर से, अपनी जेब से ला करके नहीं डाल रहे, कोशिश कर रहे हैं, सरकार से पैसा ला रहे हैं और दीगर कई मिनिस्ट्री है वहाँ से पैसा ला रहे हैं और काम हो रहा है। दुआ करो कि अल्लाह ताला हमें मज़ीद काम करने का और अपनी मखलूक की खिदमत करने का मौका अता फ़रमाए। मैं सूफ़ी रमज़ान साहब का बहुत बहुत